डीडी हॉरर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने ऑटो रुका। रवि ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज़ लगाई, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस वजह से वो खुद ही गेट खोलने वाला था कि तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर रवि को अंदर ले लिया और हंसते हुए पूछा, क्या तुम टीवी ठीक करने वाले हो? रवि बोला, नहीं नहीं। ये शब्द सुनते ही उस आदमी के चेहरे के भाव ही बदल गए और उसने रवि को कसकर एक लाफा लगाया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि मेरी टीवी खराब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए था ना, तुम क्यों आ गए? रवि ने खुद को संभाला, फिर अचानक एक डॉक्टर 4 कंपाउंडर के साथ वहां दौड़ते हुए आया और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देखकर रवि बोला, हेलो सर, मैं रवि हूँ। आज इस अस्पताल में मेरी नौकरी का पहला दिन है। मुझे डॉक्टर पाटिल से मिलना है। डॉक्टर बोला, हाँ मैं ही डॉक्टर पाटिल हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जमा करो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मिलो। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहनकर ऑफिस में हाजिर हो गया। डॉक्टर पाटिल बोले, अभी जो तुम गेट के पास पागल मिला था वो यहाँ पर 8 दिन पहले ही आया है और अभी तक बहुत से लोगों को थप्पड़ मार चुका है। यहाँ तक कि बावर्ची को भी जाकर उसने टीवी क्यों नहीं सुधारा, इस वजह से उसे थप्पड़ मार दिया है। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट भी कभी भी बदल सकती है। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर रमाकांत को रवि को स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद रमाकांत ने रवि से कहा, चलो अब तुम्हें हमारा काम दिखाता हूँ, और वह रवि को मरीजों का रूम दिखाने के लिए ले गया। वहाँ पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था। रमाकांत बोला, अब तुम्हें भी इन सबको झेलना पड़ेगा। सबसे पहचान करने के बाद रवि और रमाकांत दोनों अपने अपने काम में जुट गए। उसी दिन रवि को नाइट ड्यूटी करने को मिली। रात को रवि पेशेंट को दवा पानी करने में व्यस्त था। जब रात के 12 बजे घंटी बजी तो उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीज जो सो नहीं रहे थे वो भी दुबक कर बैठ गए थे। रवि ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं। डॉक्टर बोले कि 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती है। तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ ही रहना। पर रवि का भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। उस रात रवि अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब वहाँ कोई नहीं था। रवि अब आगे बढ़ने लगा, पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी थी। फिर उसने सोचा कि शायद यह मेरा वहम होगा और वह टॉयलेट में घुस गया। और जब वो टॉयलेट करके बाहर निकल रहा था तब उसे दिखा कि टॉयलेट के आईने पर कुछ लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। रवि को लगा कि कोई उसकी खिंचाई कर रहा है। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक उसे हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। वार्ड के बाहर रवि आवाज़ की दिशा में तेजी से दौड़ा। वह आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। जब रवि स्टोर रूम के अंदर पहुंचा तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उसी दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। रवि दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा, तब उस पागल ने रवि को उठाकर हवा में उछाल दिया और ज़मीन पर गिरने की वजह से रवि की पीठ में चोट लगी। उतने में ही रवि को एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। वो पागल बोला, मैंने कहा था ना तू पागल होने वाला है। रवि गुस्से में बोला, अबे पागल आदमी, तुझे तो मैं शौक दूंगा। पागल बोला, शौक की वजह से ही तो मैं मरा था और अब मुझे शौक से कोई डर नहीं लगता। इतना करके उसने एक हाथ को रवि के कान से पकड़ा और दूसरे हाथ को लाइट का स्विच बोर्ड में डाल दिया और रवि को 440 वोल्ट का झटका लगा दिया और पूरा हॉस्पिटल रवि की आवाज़ से गूंज उठा। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। तब सबने देखा कि रवि बेहोश है। रवि को ले जाके मरीजों के बेड पर सुला दिया गया।
और जब रवि होश में आया तब वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। रवि आज भी उस पागलपन से बाहर नहीं निकल पाया है और अब पागल रवि को लगता है कि वो एक सर्जन डॉक्टर है और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टरों का ब्लेड से पेट भी काट चुका है। अब हर रात उस हॉस्पिटल में एक चीख सुनाई देती है, वो भी तब जब रवि को शॉक दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं हॉरर स्टोरी के अगले एपिसोड में।